तो मैं इसका डिज़ाइन करने के लिए बैठा हूँ। तो अब आ रहा है भाई डायमेंशन का, सबका डायमेंशन देना। ये डायमेंशन हो चुका है, बाथरूम का डायमेंशन 80 मीटर। सच तो यह है, जो दिमाग में चल रहा होता है वो हमेशा जीप पर आ जाता है। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ न कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। आजकल की मोहब्बत के कुछ यूं फसाने हैं, जो जितना झूठा है लोग उसके उतने दीवाने हैं। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है, जैसे ही ये आता है ना तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अलविदा हो जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। अब कोई उम्मीद ही नहीं है जिंदगी में, बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हो। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उन्हें समझना आसान नहीं होता। शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। हम सब एक दिन महज एक याद बनकर ही रह जाएंगे, इसीलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाओ। लापरवाही ही भली है जनाब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जिंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है, कुछ में उनकी आरजू है और कुछ में उनका ख्याल है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद
हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। वक्त मिले तो कभी सोचना, तेरा मुझ में से निकल जाना मुझे क्या बना गया। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे।
एक पोर्शन क्लियर हुआ दोस्तों। ये फर्स्ट फ्लोर प्लान बन रहा है, बनाया तो मैं नहीं है, क्या ये सक्सेस हो पाता है मुझे देखना है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे ही था दोस्तों, मुझे ऐसा ही चाहिए, उन्होंने डेमो दिया था, फिर मैंने डिज़ाइन किया इसको। ये रहा, ये किराया का पर्पज़ से बन रहा, 2 बेडरूम, 1 हॉल, किचन, 2 बाथरूम अटैच और 1 हॉल। ये एक फैमिली का यहाँ से मेन एंट्री है, मेन एंट्री यहाँ से है। दोनों फ्लोर का, एक फ्लोर में 2 अपार्टमेंट है, यानी कि 2 फैमिली रह सकता है इसमें। इसको रोटेट करना है। मेन एंट्रेंस, मुझे स्टेयरकेस का डायमेंशन दे देता हूँ। इसके लिए मुझे इस लाइन को कंटिन्यू करना होगा।
स्टेयर केस में ज़्यादातर लोग फंसते हैं। स्टेयर केस का डिटेल में कल बनाऊंगा एलिवेशन के साथ, तो आपको दिखाई देगा सेटरिंग के साथ, तो सेटरिंग कैसे करते हैं। तो हमारे मिस्त्री भाई लोग करते क्या हैं, सेटरिंग करने का टाइम फंस जाते हैं, स्टेयर केस को अक्सर गलत करते हैं। तो मैंने ये चीज़ फेस किया। फुट है तो डॉटेड लाइन करना पड़ेगा। पता नहीं चलेगा यहाँ से यहाँ कितना है। ये है 7.5 फुट। फिर से यहाँ से यहाँ है 5 फुट स्लैब, किचन का स्लैब। ये डिटेल में ज़रूर बनाना होता है प्लान को, कंफ्यूज उसमें होते हैं। इसका लेवल भी देना होगा, इनका एक अलग से मैं सेक्शन काटूंगा, इसमें सेक्शन डिज़ाइन करूँगा, बनाऊँगा। फिर कॉलम का डिटेल में बनाना है। कुछ कॉलम तो 9x12 का है, कुछ कॉलम 9x15 का है। इधर भी ज़रा कंप्लीट कर देते हैं।
हिडन लाइन बोलते हैं इसको। स्लैब का डिटेल मैं फिर से कह रहा हूँ, सेक्शन काटना होगा इसको। मैं इसको सिर्फ काम करने के लिए मैं फ़िलहाल अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ। काम करते समय डिस्टर्ब ना हो कि हम भूल जाए स्लैब को ही। ये याद रहे। पाँच फुट सेम किचन स्लैब है, इसको मैं हिडन लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी में हम काम कर रहे हैं। 2 फुट 7 फुट 5 इंच 5 फुट ये हो गया किचन की डिटेल्स। अब आते हैं बाथरूम में इंटर। कबर्ड दोस्तों सेम चीज़ है, सेम कॉपी है उसका, जो फ्लाइट उधर बना है सेम है। सॉरी कटन डायमेंशन दोस्तों अंदर का डायमेंशन पुट कर दिया हमने। अब आउटर का डायमेंशन पुट करना है। आउटर का डायमेंशन पुट करने के लिए मुझे डी इंटर। अब मैं यहीं से चलना शुरू करता हूँ। एक को पहले फिक्स करता हूँ, ये
इससे मेरा कॉलम का लाइन भी निकल जाएगा और पता चल जाएगा कॉलम विंडो भी पता चल जाएगा। एक तरफ का हो गया, बैक साइड का ये हो चुका दोस्तों। अब एक साइड का और इंटर, फिर से मैं एक को सेट कर रहा हूँ, ये रहा। और ये फिर आपको कल दिखाएंगे दोस्तों इनका सेंटर लाइन, इसी का सेंटर लाइन निकाल के बताएंगे हम कोई पुराना तो है नहीं इसमें। कि मैं भी नया हूँ, बस ये है कि अपना काम करने के लिए बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फ्रंट का। फिर हम बताएंगे विंडो नंबर डालना, वो भी सीखे हुए हैं हम। विंडो का नंबर डालेंगे, फिर से विंडो का सीट बनाएंगे। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है दोस्तों, मैंने इधर का भी डायमेंशन काट दिया। थोड़ा सा इसको मुझे इधर करना ताकि दिख जाए। अभी ये क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, ये मैंने सिर्फ डायमेंशन पुट किया हुआ है। अब चलता हूँ अंदर डोर की डायमेंशन देना।
क्या हो गया? बेडरूम का मेन एंट्रेंस का तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल आपको दिखाएंगे हम दोस्तों।